नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग फिर से एक बार तेज हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से गंभीर आरोप नायब सिंह सैनी पर लगाया है। जहां नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जहां बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती हुई सरकार नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पर सुरजेवाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सुरजेवाला ने सरकारी भर्तियों को लेकर नायब सैनी की सरकार को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा है, हरियाणा सरकार व उसके हेराफेरी साठगांठ सर्विस कमीशन के रोज बदल के तुगलकी फरमान व भाजपा की मनमर्जी ने हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। दरअसल नायब सिंह सैनी के इस्तीफे को लेकर और क्या कुछ मांग यहां पर करते हुए और क्या कुछ आरोप लगाते हुए सुरजेवाला नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। नमस्कार साथियों, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। और लाखों बच्चे जो CET के जंजाल में यानी कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है उसके जंजाल में 2019 के बाद उलझा रखे हैं, उन 20 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का क्या होगा। याद करिए, ग्रुप C में 11 लाख से अधिक बच्चे, ग्रुप D में 13 लाख से अधिक बच्चे, इन सब को CET के अंदर फंसा रखा है। परंतु हुआ क्या, आज सुप्रीम कोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक के 5 अंकों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को इसे खारिज कर दिया था। अब उन बच्चों और नौकरियों का क्या होगा, दो पहलू हैं, आइए देखिए। 2019 में भाजपा सरकार ने पंचायत सेक्रेटरी और अन्य पदों को ये कहकर वापस ले लिया कि अब कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होगा। 2019 से इन्हें उलझा रखा है। ये कहा था कि हर साल 2 बार CET होगा। 2019 और 2024 के बीच में केवल एक बार 2022 में CET हुआ, 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले कोई CET हुआ, न उसके बाद कोई CET हुआ। 25 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट आया। CET के एग्जाम में भी क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को इस CET एग्जाम को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा नया रिजल्ट बनाया जाए। और उसके बाद 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को भी खारिज कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन खारिज हुए सोशो इकोनॉमिक मार्क्स पर मोहर लगा दी। ये भर्ती रोको गैंग असली में खुद भाजपा सरकार है, क्योंकि ये बच्चों की भर्ती नहीं करना चाहती। अब इसका नतीजा क्या है, एक एक करके देखते हैं। ग्रुप D भर्ती, इसमें 13,657 पद हैं और 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। CET एग्जाम की मेरिट के आधार पर चयन किया गया, सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक जोड़े गए। 11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली और 2600 के करीब बच्चों ने अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी। अब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए। स्वाभाविक तौर से अब ये नौकरियां जाने की कगार पर हैं, क्योंकि जब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए तो पूरा CET का रिजल्ट, पूरा ग्रुप D की भर्ती का रिजल्ट भी खारिज हो जाएगा। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या श्रीमान नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देंगे? दूसरा पहलू, ग्रुप C सब ग्रुप नंबर 1 और 2, इसमें टेक्निकल पोस्ट हैं, JEE ड्राफ्ट्समैन इत्यादि। 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम था
जिसमें सीईटी था, जिसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिए गए और एक क्वालिफाइड एग्जाम था। अब इन बच्चों की नौकरियों पर भी तलवार लटक गई, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गया, प्रिलिमिनरी एग्जाम ही खारिज हो गया। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम खारिज हो गया तो नौकरी भी जाने की कगार पर खड़ी हो गई। तीसरा पहलू, ग्रुप 56 और 57, इसमें 12,000 पद थे। ग्रुप नंबर 56 में योग्यता ग्रेजुएशन और 57 में योग्यता 12वीं पास थी। इन ग्रुप्स का रिजल्ट भी सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर जोड़कर निकाला गया था। अब सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर भी खारिज हो गए, सीईटी का एग्जाम भी खारिज हो गया। स्वाभाविक तौर से इन लाखों बच्चों की परीक्षा भी रद्द। ये बच्चे कहां जाएंगे? चौथा पहलू, टीजीटी अध्यापक, इसमें 7,441 पद हैं। टीजीटी का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए एचएसएससी ने 2 तरह का रिजल्ट निकाला। एक रिजल्ट निकाला सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर के साथ, एक रिजल्ट निकाला सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर के बगैर। अब सोशो इकोनॉमिक भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सीईटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इनका रिजल्ट भी खारिज। अब ये भी सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। इस प्रकार से 20 लाख से अधिक बच्चों की जिंदगी अब जंजाल में फंसी है और इसका कोई जवाब ना श्रीमान नायब सैनी के पास है, ना भाजपा सरकार के पास। मन मर्जी की जो भाजपा की दुकान है, इसने हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवाओं की भ्रूण हत्या की और 2019 के बाद सब नौकरियां सिरे से खारिज हो गई। क्या इसका जवाब देंगे? इसका जवाब एक ही है, एचएसएससी हेरा फेरी 60 सर्विस कमीशन को खारिज किया जाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो एक नाजायज सरकार चला रहे हैं श्रीमान नायब सैनी जी, अब बच्चों के भविष्य की भ्रूण हत्या करने के लिए जिम्मेवारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। यही एक रास्ता है। जय हिंद, जय हरियाणा। सुरजेवाला ने कहा कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो हेरा फेरी सरकार द्वारा की जा रही है, नौकरियों में जो घोटाले देखने को मिल रहे हैं, इसका पूरा इल्ज़ाम उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाया है। अब ऐसे में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रुप डी की भर्ती में कुल 13,657 पद है। इसमें 13,50,000 अभ्यर्थी हैं। इसके लिए सीईटी की परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया, जिसमें इकोनॉमिक आधार के 5 अंक भी जोड़े गए। करीब 11,000 युवाओं ने नौकरी ज्वाइन कर ली और 2,657 युवाओं द्वारा अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना बाकी है, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती में इस आधार के 5 नंबर शामिल हैं। तो अब इन सब बच्चों की नौकरियों पर बर्खास्ती की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है और इस्तीफे की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या हरियाणा सरकार घिर चुकी है? क्या हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा?